हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूडेशन। वैल्यूडेशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्टों ने बंदरों के ऊपर किया था। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर 5 बंदरों को एक चेंबर के अंदर बंद कर दिया और उस चेंबर के बीचों बीच केले का एक स्टैक लटका दिया। बहुत सारे केले लटके थे और जैसे कि आपको पता है बंदरों को केले बहुत पसंद है। उस स्टैक तक पहुंचने के लिए बीच में एक सीढ़ी भी लगाई गई थी। अगर बंदर चाहे तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है और उस स्टैक में से केला निकालकर खा सकता है। तो जैसे ही सब बंदरों को चेंबर के अंदर छोड़ा गया, एक बंदर ने देखा कि ऊपर केले लटके हुए हैं। उसको वो सीढ़ी भी दिखी जिस पर चढ़कर वो केलों को खा सकता था। तो बंदर तेजी से दौड़ा, सीढ़ी पर चढ़ा और केले को टच करने वाला था, तब एक ऐसी घटना हुई जिससे सारे बंदर आश्चर्यचकित रह गए। जब बंदर केले को हाथ लगाने गया, तभी सारे बंदरों के ऊपर ठंडा पानी गिरा। उस चेंबर में शावर्स लगाए गए थे और जब भी कोई बंदर उस केले को टच करने की कोशिश करेगा, तब मैकेनिज्म ऐसा था कि सारे बंदरों के ऊपर ठंडा पानी गिरेगा। एक बार जब एक्सीडेंट हुआ तो बंदर नीचे भागकर आ गया। जब उसको भूख लगी तो फिर से वो चढ़ा और फिर से केले को टच करने गया, लेकिन फिर से ठंडा पानी बंदरों के ऊपर गिराया गया। फिर वो नीचे आया। अगली बार दूसरा बंदर गया, केले को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही उसने केले को पकड़ने की कोशिश की, फिर से बंदरों के ऊपर ठंडा पानी गिरा और वो भी वापस आ गया। अब बंदरों को समझ में आ गया कि अगर केले को पकड़ने जाएंगे तो ऊपर से ठंडा पानी गिरेगा। अब जैसे ही तीसरा बंदर केले को पकड़ने के लिए गया, बाकी सब बंदरों ने उसको पकड़कर खींचा। अब वो डरने लगे थे कि शायद हम हाथ लगाएंगे और ठंडा पानी बार बार गिरता रहेगा, इसलिए उन्होंने तीसरे बंदर को आगे जाने नहीं दिया। लेकिन बंदर तो बंदर है, जब भूख लगी तो बंदर फिर आगे बढ़ा और केले को पकड़ने की कोशिश की। फिर बाकी सब बंदरों ने पकड़ के उसको खींचा। जब खींचने से काम नहीं बना तो चढ़ते हुए बंदर को बाकी सब बंदरों ने पीटना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जब भी कोई बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, केले को हाथ लगाने की कोशिश करता, सब बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। 3-4 बंदरों की पिटाई करने के बाद सब बंदर समझ गए कि अगर ऊपर चढ़ेंगे तो पिटाई होगी, और बंदरों ने ऊपर जाना छोड़ दिया। 6 घंटे बाद उस चेंबर में से एक बंदर को बाहर निकाला और नया बंदर एक डाल दिया। अब जब नया बंदर अंदर गया, उसने देखा केले लटके हुए और वो ऊपर जाने लगा। लेकिन जैसे ऊपर जाने लगा, बाकी 4 बंदरों ने उसको पकड़ा और पीट दिया। उस बंदर को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने फिर एक बार कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर चढ़ने से पहले ही चारों बंदरों ने उसको खींचा, फिर उसको पीट दिया। अब ये बात उसको भी समझ में आ गई कि ऊपर चढ़ूंगा तो पिटाई होगी। अगले 6 घंटे बाद फिर से एक बंदर को निकाला गया और एक नया बंदर ऐड कर दिया गया। अब नए बंदर ने जब अंदर केले देखे तो उसकी भी तमन्ना हुई कि ऊपर चढ़े और केले खाए, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ा, बाकी सब बंदरों ने मिलकर उसको पीट दिया। और इस बार उसकी पिटाई में वो बंदर भी शामिल था जो 6 घंटे पहले नया आया था। ऐसे करते करते अगले 12 घंटे में सारे बंदर बदल दिए गए और अब 5 नए बंदर उस पिंजरे में थे। अभी भी जब भी कोई बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, बाकी बंदर मिलकर उस बंदर की पिटाई कर देते थे। जबकि इन बंदरों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि अगर केले को टच करोगे तो पानी गिरेगा। लेकिन उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उनको यही कहता था कि अगर केले को पकड़ने जाएंगे तो पिटाई होगी, और कोई भी अगर केले को पकड़ने जाता है तो उसकी पिटाई करनी चाहिए। बंदर बदलते रहे, लेकिन बंदरों की पिटाई चलती रही, जबकि जितने भी नए बंदर थे उनके बदन पर एक बूंद भी ठंडा पानी कभी गिरा नहीं था। जब भी कोई बंदर केले को टच करेगा, उसकी पिटाई करना ये उस ग्रुप का ट्रेडिशन बन गया था, जबकि किसी को भी इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था कि पिटाई करनी क्यों है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? समाज में ऐसी बहुत सारी रीतियां चल रही हैं जिसका एक्चुअल लॉजिक अब लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे की दंत कथाएं चलते आ रही है। वो कहानियां जो लोगों के साथ कभी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुनी थी, उन सुनाई सुनाई बातों पर आज भी बंदर बंदरों को पीट रहा है, आज भी लोग लोगों को रोक रहे हैं। हमने देखा होगा, कोई एक आदमी कुछ नया करने की सोचता है, लोग उसको बोलते हैं तुझसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, हमारे खानदान में कभी किसी ने ये काम नहीं किया, और उसको रोक दिया जाता है, उसकी क्रिएटिविटी को मार दिया जाता है। जब भी कोई आदमी रिस्क लेना चाहता है, उसको पहले लोग रोकते हैं और 10 एग्जाम्पल देंगे जो उनके साथ कभी हुए ही नहीं थे, सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल सुने थे। और इसी तरह से हम लोगों की क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं, और इसी तरह से लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी हम खत्म कर रहे हैं। वो कहा जाता है, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज नथिंग बट स्टुपिडिटी। लेकिन क्या हम लोगों को नई चीज करने की परमिशन दे रहे हैं? आर वी अलाउइंग द पीपल टू टेस्ट न्यू वाटर्स? नो, वी आर नॉट अलाउइंग देम। एंड व्हाई? Only because there have been certain traditions, there have been certain past precedences which have failed, and we fear that the same thing will happen with our students also, with our children also. हमें डर लगते रहता है कि हमारे बच्चों के साथ भी वो होगा जो किसी और के साथ कभी सुनी सुनाई बातों में हुआ था। एक ऐसा परिवार जिसमें हर किसी ने हमेशा जॉब ही किया है, कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया है।
और कभी अगर उस परिवार में किसी एक आदमी ने बिजनेस ट्राई किया था और अगर उसका बिजनेस फेल हो गया होगा तो आज भी उस आदमी का एग्जाम्पल दिया जाता है। उस आदमी का एग्जाम्पल नहीं, उस आदमी का सैंपल दिया जाता है कि देखो अगर तुम हटके कुछ करना चाहोगे तो तुमको फेलियर होगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। बट क्या हम इससे नई जनरेशन की क्रिएटिविटी खत्म नहीं कर रहे? हमको ये बात समझने की जरूरत है। मैंने खुद की एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है द जीनियस ऑफ इंद्रप्रस्थ। जब मैंने पहली बार बुक लिखने की सोची, यू वोंट बिलीव, कम से कम 10 लोगों ने आके मुझे बताया होगा कि यार हमसे बुक कहाँ लिखा जा सकता है। तुम एक नौकरी करने वाले आदमी हो, तुम नौकरी करो, बुक लिखने के चक्कर में कहाँ पढ़ रहे हो? उतनी क्रिएटिविटी हमारे अंदर कहाँ से आएगी? फिर उसका पता नहीं प्रोसेस कैसा होगा, क्या तुम उसको पब्लिश कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 10 क्वेश्चन अनआंसर्ड है, तुम उस टेरिटरी में मत उतरो, तुम सिर्फ हमारा समय बर्बाद करोगे। बट फॉर्चुनेटली आई हैव नॉट लिसन टू एनीवन एंड टुडे माय बुक इज पब्लिश्ड एंड सेलिंग वेरी वेल। उसी तरह से जब मैंने YouTube चैनल शुरू करने की कोशिश की तो बहुत लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। बहुत लोगों ने ये बताया कि हमको समय ही कहाँ है कि हम नया चैनल खोल सके, हम YouTube पे कुछ कर सके। हमें वो स्किल ही कहाँ है कि हम वीडियो एडिट कर सके। हमें वो स्किल ही कहाँ है कि हम कैमरे के सामने जाके बोल सके। बट आज आपके सामने मेरा चैनल चल रहा है और बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। तो दोस्तों, किसी और को इस बात की परमिशन ना दे कि सुनी सुनाई बातों पर आपकी क्रिएटिविटी को रोक सके। टेक दैट स्टेप इफ यू थिंक दैट योर वेंचर इज डिफरेंट। जब हम कुछ नया करेंगे, जब हम कुछ डिफरेंट करेंगे, तभी हमारे ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा। बंदरों के इस एक्सपेरिमेंट से हमको यही बात सीखने की ज़रूरत है कि वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट, ट्राई अटेम्प्टिंग डिफरेंट थिंग्स, ट्राई अचीविंग डिफरेंट रिजल्ट्स विच कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमको ये भी बताइएगा कि आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं ताकि उस तरह का कंटेंट हम आपके लिए ला सकें। अगर आपको हमारे स्टोरीज में वैल्यू दिख रहा है तो ज़रूर अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।